नमस्कार प्रिय मित्रों, आर के यस कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गौतम बुद्ध जी कहते हैं मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस दुनिया में भी काम आए और मरने के बाद भी, और उसे हम अपने साथ स्वर्ग भी ले जा सके। सभी लोग जानते हैं कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना पड़ता है। मरने के बाद धन दौलत, जमीन मकान, व्यापार, नौकरी, परिवार, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे, किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते हैं। चाहे राजा हो चाहे भिखारी, कोई भी कुछ नहीं ले जा सकता है। अगर साथ में जाता है तो वो है अपने द्वारा किया हुआ कर्म, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा, दान धर्म, परोपकार और दुखी लोगों की सेवा। पुण्य जो भी इस जन्म में करेंगे वह अवश्य ही हमारे साथ जाएगा। मित्रों, जैसे एक दूसरे के साथ करते हैं उसका फल वैसे ही मिलता है। चलो जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कहानी अंत तक सुने। अगर कहानी पूरा सुनेंगे तो बुद्ध के द्वारा कही बात से आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और सभी लोग एक एक करके अपनी अपनी समस्या बुद्ध जी को सुनाते हैं। बुद्ध जी उन सभी लोगों के समस्या का समाधान बता देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अकेला शेष रह जाता है और बुद्ध जी से कहता है, हे गुरुवर, मेरे मन में दिन रात एक ही बात चलती रहती है और मैं उससे बहुत परेशान रहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हमारे पास धन दौलत है, क्या मरने के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं? उस व्यक्ति की बात को सुनकर बुद्ध जी कहते हैं, हे वत्स, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। एक गांव में एक भिखारी रहता था। वह हर रोज भिक्षा मांगने जाता था। जिस घर में भी जाता तो कोई आटा, कोई दाल या चावल कुछ भी दे देता था और वह भिखारी इसी तरह अपना पेट भर लेता था। और उस गांव में एक अमीर व्यक्ति उसको हर रोज भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता था और उस भिखारी को यह कहकर डांट लगाता था कि भगवान ने हाथ पैर दे रखा है, कुछ काम काज करके खा ले। वह भिखारी कुछ न बोले बिना चुपचाप गोबर लेकर आ जाता था और गोबर को एक तरफ रख देता था। ऐसे ऐसे करते हुए उस गोबर का बहुत बड़ा ढेर बन गया। भिखारी हर रोज भिक्षा मांगने जाता था और वह अमीर आदमी हर रोज गोबर ही देता था और सारे गांव के लोग खाना देते थे। ऐसे ही करते करते दोनों का समय बीत गया। भिखारी भी बूढ़ा हो गया और अमीर व्यक्ति दोनों की मृत्यु हो जाती है। जब दोनों स्वर्ग में पहुंचे तो गोबर डालने वाले व्यक्ति को खाने में गोबर मिला और भिखारी को अच्छा भोजन मिला। अमीर आदमी को गोबर मिलने पर उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं गोबर भला कैसे खा सकता हूं? उस व्यक्ति की बात को सुनकर भगवान ने कहा, जब भिखारी तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसका कोई काम नहीं होने के कारण वह भिक्षा मांगने जाता था, तो तुम उसको भिक्षा में गोबर देते थे। वही गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया है कि खाने के हिस्से में अब गोबर ही बचा है। तो उस व्यक्ति ने भगवान के पैर पकड़ के बोला, कहा, हे प्रभु, मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का कोई उपाय बताओ। तब भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य ही सबको भोगना पड़ता है। अब वो व्यक्ति भगवान के आगे रोने और गिड़गिड़ाने लगता है, कृपया मुझे इस समस्या का हल हो तो बताइए। भगवान बोले, इस सारे गोबर को तुम हर रोज एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो
इस प्रकार आपके कर्म कट जाएंगे। उस व्यक्ति को ऐसे करते करते उसको धोने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं। और सबसे अंत में गोबर का जो आखिरी अंश घास फूस के कुछ कण कपड़े के ऊपर रह गया, तो भगवान बोले अब आपको ये खाना ही पड़ेगा। भगवान ने उसको समझाया कि अब तुम गोबर खाने से बच गए, अगर तुम उसको न धोते तो सारा गोबर खाना पड़ता। तब बुद्ध जी बोले उस व्यक्ति से कि जो तुम इस धरती पर अच्छे या बुरे कर्म करोगे वही तुम्हारे साथ जा सकता है, न परिवार और न धन दौलत न नात रिश्तेदार कोई साथ नहीं देंगे, सिर्फ आपके कर्म ही साथ जा सकता है। जैसे कि जब हम जमीन में कोई फल का पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में और तैयार होने में कई साल लग जाते हैं और फिर उस पर फूल लगते हैं और इसके बाद फल लगते हैं। इसी प्रकार बुद्ध जी कहते हैं कि किसी भी कर्म का फल 1 या 2 दिन में नहीं मिलता है, चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा। यह सब अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा कर्म कर रहे हो। फल मिलने में समय जरूर लगता है, लेकिन मिलेगा जरूर यही समय। और परमात्मा का नियम है कि हमारे द्वारा किया गया कर्म ही सुख दुख हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझ कर दे, क्योंकि एक दिन हमें वह दोगुना होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रहे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है। इसलिए कभी भी भूलकर भी किसी की आत्मा को ना दुखाएं। जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करें। बुरा कर्म वो है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जैसे कड़वी बात, गाली देना, गुस्सा करना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, असम्मान, अपमान, सड़ा गला किसी को भोजन देना, खराब वस्तु किसी को खाने पीने के लिए देना। अगर ये सब चीजें आप में है तो वह बुरा कर्म है। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल और दयालु मन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।